इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी बाइक्स स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं बाइक्स पे कर रहा था और बाइकर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार इस एरिया में ना जाना, इस एरिया में ना जाना, इस एरिया में ना जाना, रात के वक्त इधर स्नैचिंग होती है। वो जो काले हैं मास्क पहन के छुरियाँ ले के बाइक्स के ऊपर आपके पीछे लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम जो है ना बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है स्टैबिंग इन यूके। तो यूके के अंदर यार स्टैबिंग जो है ना वो काफ़ी है, मतलब काफ़ी से मुराद है, ये नहीं है कि नहीं है। स्टैबिंग होती है यहाँ पर और इस चीज़ से आप सबको अवेयर होना चाहिए और अपने आप को सेफ भी रखना चाहिए। और स्टैबिंग जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना वो रात के टाइम में होती है। दिन दिहाड़े वाला स्टैबिंग का कोई सीन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिन दिहाड़े में स्टैबिंग का कोई सीन नहीं है, रात के वक्त होती है। अब वो लोग जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं ये सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है। जो दिन में शिफ्ट्स करते हैं और रात को 8 9 10 12 बजे तक वापस आ जाते हैं वो तो ओके है। रात को 12 बजे भी इट्स अ बिट रिस्की, लेकिन ये है कि जब आप रात को 10 12 बजे शिफ्ट अपनी क्लोज कर रहे होते हैं ना, तब वो जो एम्प्लॉयर होता है आपको वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देता है। अगर वो नहीं दे रहा होता तो बसेज उस वक्त चल रही होती हैं। यू कैन ट्रैवल सेफली एंड ईजीली। वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि जिन लोगों ने नाइट शिफ्ट के ऊपर जाना होता है रात को 1 1 बजे 2 2 बजे और उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा रिस्की है और उन लोगों को ज़्यादा सेफ साइड पे ही रहना चाहिए। उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी कन्वेंस जो है ना अरेंज करनी चाहिए। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना वो इन द मिडल ऑफ मैं रहता हूँ एक ऐसे एरिया में जो कि रफ़ एरिया और नाइस एरिया के बिल्कुल मिडल में है। अब लोजल्स और हैंड्सवर्थ के बिल्कुल मिडल में मैं रहता हूँ। लोजल इज़ अ काइंड ऑफ रफ एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंकीज़ और मतलब इस तरह के लोग फिर रहे होते हैं, रहते भी ज़्यादा उधर है। और हैंड्सवर्थ इज़ काइंड ऑफ सेफ एरिया जहाँ पे मतलब ठीक समझदार मेरे जैसे लोग रहते हैं। तो मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी स्टैबिंग देखी भी नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो इधर रहता हो और उसने इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस की हों। लेकिन ये एरिया बहुत रफ़ है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई किस्सा ज़रूर सुनने को मिल जाता है कि यार इस तरह हुआ था, इस जंक्शन के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है, कॉले ने उस गाड़ी मारी है और इंश्योरेंस क्लेम किया और ये कर दिया उन्होंने, गाड़ी अपनी हिट की करके खुद ही स्क्रैप करके इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। मतलब ये रफ़ एरियाज़ की यही बात होती है कि वो इस तरह के क्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और वहाँ पे क्राइम रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो कहने का ये मकसद है कि इस एरिया से मुझे लास्ट 1.5 ईयर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं आई। मैं रात को भी जाता रहा हूँ, अपनी बाइक पे अब जाता हूँ और पहले पैदल चला जाता होता था। तो इतना ज़्यादा मैंने कभी फील नहीं किया और शायद लकी हूँ इस वजह से कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट मेरे साथ पेश भी नहीं आया। लेकिन मेरा एक दोस्त है हामिद, ही लिव्स इन लंदन और लंदन में उसने भी अभी यूट्यूब स्टार्ट की हुई है। और वो बता रहा था मुझे, उससे मैंने जब डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि यार स्टैबिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिस एरिया में वो रहता था। उसने कहा कि वहाँ पे स्टैबिंग काफ़ी है। उसने अपनी आंखों से तकरीबन 2 दफ़ा स्टैबिंग देखी है और ही वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड। और उसने क्या किया, विद इन 2 वीक्स जो है ना उस एरिया से अपनी माइग्रेशन करवा लिया, उसने अकोमोडेशन दूसरी ढूंढ लिया और नाउ जिस एरिया में वो रह रहा है वो सेफ़ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखें जब आप आ रहे हैं, अगर आपका वीज़ा लग गया हुआ है तो एरिया ऐसा सेलेक्ट करें जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेफ़ हो, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही सेफ़ हो। सेफ़ एरिया सेलेक्ट करें। आपको देखें, अब टाउन की बात करूं तो टाउन के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि टाउन के अंदर रात को भी बहुत सारी पब्लिक अवेलेबल मौजूद होती है, शॉप्स खुली होती हैं, तो कोई इतना रिस्की एरिया नहीं होता। इस तरह के काम होते हैं, स्टैबिंग वगैरह होती है वहाँ पर जहाँ पे कोई भी नहीं होता, कोई शॉप नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं होता, मतलब कि सुनसान गलियाँ होती हैं, रात का टाइम होता है, आप अकेले जा रहे होते हैं, स्केरी फिल्मी सीन्स होते हैं ना जिस तरह के, उस तरह का सेम सीन होता है। इस तरह की जगह पर जो है ना वो स्टैबिंग होती है। और वो करते क्यों हैं, इसकी रीज़न क्या है? ऑब्वियसली जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलना, देन आपने इस तरफ लोगों ने इस तरफ भागना है। अब इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ पहले ये होमलेस पीपल्स को मिलती थी वो थोड़ी सी कम हुई हुई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई हुई है और इस वजह से ये क्राइम रेट भी ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक सो, मेरा पर्सनल जो है ना दिमाग यही कहता है कि यार यही रीज़न है स्टैबिंग के इंक्रीज़ होने में। तो यस, अगर आप लोगों ने इस चीज़ से सेव रहना है तो रात के वक्त अपना ट्रैवल जो है ना वो बहुत कम करें। ख़ास तौर पर अकेले ट्रैवल पैदल निकलना बहुत कम करें। लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं 3 4 5 6 लोग हैं, दैन इट्स नो प्रॉब्लम, दैन सेफ यू कैन फाइट। तो स्टैबिंग है, आप केयरफुल रहें, एरियाज ऐसे सेलेक्ट करें जहाँ पर आपकी
जहाँ पे जो रफ़ एरिया ना हो, जो अच्छा नाइस एरिया हो। नाइस एरिया की अगर मैं बात करूँ इधर बर्मिंघम के अंदर, तो एजबास्टन है पॉश एरिया। सिटी सेंटर में चले जाएँ, वहाँ पे जो है स्टूडेंट अकोमोडेशन है काफ़ी ज़्यादा, वो सारी सेफ़ एरियाज़ में है। और उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊँ तो हैंड्सवर्थ इज़ काइंड ऑफ सेफ़ एरिया। उसके बाद स्मैथिक सेफ़ एरिया है, स्मॉल ईच सेफ़ एरिया है। काफ़ी सारे एरियाज़ जो है ना वो सॉलिहुल इज़ अ सेफ़ एरिया। लेकिन अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो लास्ट वीक में जब मैंने डिलीवरीज़ की थी, जिसकी आपको व्लॉग भी बनाया और मैंने पेमेंट्स भी आपको दिखाई थी, उस वीक में ना मुझे पता चला था कि देयर आर इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी बाइक्स स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं बाइक्स पे कर रहा था और बाइकर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार इस एरिया में ना जाना, इस एरिया में ना जाना, इस एरिया में ना जाना है। रात के वक्त इधर स्नैचिंग होती है। वो जो काले हैं मास्क पहन के छुरियाँ लेके बाइक के ऊपर आपके पीछे लग जाते हैं और आपसे बाइक चोरी कर लेते हैं। और अगर आप उनके थोड़े से रजिस्ट भी करो तो वो स्टैबिंग भी कर देते हैं। तो वो मुझे चीज़ें बता रहे थे। अब इस तरह के एरियाज़ कौन से हैं जिसमें अडिंगटन है, अडिंगटन, किंग स्टैंडिंग्स, ये बर्मिंघम का मुझे ज़्यादा पता है। अब लंदन, ग्लासगो, उसके बाद मैनचेस्टर, कवेंट्री, इन सिटीज़ के एरियाज़ का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो मेरा नॉलेज है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो दोस्तों की बताई हुई बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किंग स्टैंडिंग, उसके बाद किंग्स हीथ, उसके बाद अर्डिंगटन, मतलब ये मोस्टली ये वाले इलाके, ऑस्कॉट, उसके बाद अलेक्जेंडर स्टेडियम वाला एरिया। तो ये बर्मिंघम के अंदर ये वाले वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बाइक इज़ नॉट सेफ़। अगर आप बाइक पे रात को जाते हैं देन देयर इज़ अ चांस कि आपके पीछे वो लोग लगें और आपसे स्नैचिंग कर लें, आपकी बाइक चोरी कर लें। तो इट्स अ बिट रिस्की। इसी वजह से यार रात के वक्त आपको ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और अपनी सेफ्टी ऑन 100% करनी चाहिए आपको। तो रात को अपना ट्रैवल कम से कम करें। अगर आप लड़की हैं और आ रही हैं, सिटी सेंटर इज़ अ सेफ़ एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अगर आपने सिटी सेंटर के रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनी है तो दैट्स रॉन्ग, आई थिंक वो रॉन्ग है। क्योंकि पर्सनली हम रात के 12-12 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक भी टाउन में अकेले जाके घूमते फिरते रहे हैं यार। तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है टाउन में, खास तौर पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो एरियाज़ कुछ मैंने बर्मिंघम के मेंशन किए हैं, इधर वाकई प्रॉब्लम है। और सोल्यूशन आपको बताया कि अगर आप लेट नाइट निकल रहे हैं, लेट नाइट आ जा रहे हैं, कन्वेंस कोशिश करें आपकी अपनी हो। और अगर निकल रहे हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट से ज़्यादा ना हो। और अगर काम से वापस आ रहे हैं तो बस प्रेफर करें। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है और बस भी अगर प्रेफर कर रहे हैं तो इसलिए करें कि बस स्टॉप से आपके घर का वॉकिंग डिस्टेंस जो है 5-10 मिनट का ही है, या बस स्टॉप से कोई आपको पिकअप कर सकता है, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिल जाती होती है। तो यही चीज़ें हैं स्टैबिंग के बारे में। आप लोग अपनी सेफ्टी ऑन हाईएस्ट साइड पे रखें, नाइट में के अंदर अपना ट्रैवल कम से कम करें और बस इसको प्रेफर करें, अपनी कन्वेंस सबसे ज़्यादा प्रेफर करें और कोशिश करें कि आप आते यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो पास करने की कोशिश करें। मुझसे ये सबसे बड़ी गलती हुई थी। मैंने आते ही क्या किया है, मैंने फोकस किया है अपनी इंग्लिश के ऊपर, अपनी फ्लुएंसी के ऊपर, अपने एक्सेंट के ऊपर, बिकॉज के मेरे माइंड में यही था, मेरे सिर्फ ये चीज़ थी कि आफ्टर डिग्री है ना अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए आपकी कम्युनिकेशन शुड बी बेटर, योर इंग्लिश शुड बी बेटर, योर फ्लुएंसी एंड योर एक्सेंट शुड बी बेटर, ताकि आपको विद इन एन एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन बैरियर ना आ रहा हो, जो कि मेन हमारा एशियंस का ड्रॉबैक होता है। लेकिन इस चीज़ पे इतना फोकस किया, ओवरकम भी किया, लेकिन स्टिल बात वही है कि रेसिज्म है या फिर जो मेरी लक नहीं है या फिर जो भी है, अभी तक नहीं हुआ, कोशिश में है, दुआ कीजिएगा कि हो जाए। लेकिन आपको मशवरा ये है कि जब आप आते हैं तो मेन फोकस अपना रखें ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। ड्राइविंग लाइसेंस इज़ हाफ ऑफ योर इंग्लैंड यूकेज़ नेशनैलिटी, जिसके ऊपर मैं अब फोकस कर रहा हूँ। और आपको मशवरा है कि आप सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करें ताकि आपका जो ट्रैवल है ना वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, जो कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फॉर एवरी सिंगल पर्सन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।